आज की कहानी है सुनार और उसके दोस्त। एक बार की बात है, एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उसमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थी। एक तो बहुत ज्यादा शराबी था और दूसरा बहुत खर्चीला था। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कुछ ही समय में उसके पास उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब उसके पास एक भी पैसा ऐसा नहीं था जिससे वो अपने काम कर सके। जब वो गरीबी की हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 100 रुपए दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 100 रुपए दे रहे थे तो वो अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 25 रुपए होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बना सकता था जिससे मैं आसानी से उसे 100 रुपए में बेच सकता हूँ। पत्नी ने पूछा, क्या सचमुच तुम ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत ही 25 रुपए निकाल कर देते हुए से कहा, तो ये लो 25 रुपए और करके दिखाओ। सुनार ने वे रुपए लिए और अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह जरूर उसके लिए एक अच्छा भाग लेकर आएगा। वह उसको काफी ऊंचे दाम में बेचेगा। उसको बनाने के बाद तुरंत ही उसको लेकर वो बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का एक बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है, और क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा है इसीलिए मैं उसे आपको ऐसे ही देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ वो घर लौटा तो उसको अपनी पत्नी से 25 रुपए पर शर्त वाली बातें याद आ गई। उसको भारी ब्याज सहित वापस कर देगा ऐसा उसने अपने पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने उसको 25 रुपए और दे दिए। इन 25 रुपए से उसने पहले ही जैसा सुंदर एक और कंगन बनाया और उसको बेचने चल दिया। वह कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिला। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, वो दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर सा कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब है, कहकर उसने वह नया कंगन उसको दे दिया। नौजवान ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया इसीलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। लीजिए यह कंगन, आप रख लीजिए। वह घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 25 रुपए और देने पर मना कर दिया। और उसकी पत्नी को अब अपना पैसा फायदे में लगाने के लिए कुछ शक होने लगा, सो उसने इस बार पैसे देने से मना कर दी। यह बताओ तुमने मेरे पैसे का क्या किया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 25 रुपए दोगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए का चीज दूंगा। तुम मुझसे 50 रुपए ले चुके हो और तुमने एक भी रुपए अभी तक वापस नहीं किए हैं और मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया है और क्या कहा है और मैंने क्या करूंगा। मैं तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 25 रुपए और दे दिए। इन पैसों का उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसा और सुंदर था। कंगन बनाकर और उसको लेकर वह फिर से पहले की तरह उसे बेचने के लिए चल पड़ा। इस बार रास्ते में उसको इत्तेफाक से एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने वह कंगन उसे देकर कहा, उसकी कीमत पूछने पर उसको कोई भी कीमत ना लेने के लिए कहा और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था। कुछ दिन बाद बचे हुए 25 रुपए घर के खर्चे में खर्च हो गए तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे पहिने और वजीर के घर गया पर उसने वजीर को मिल नहीं सका। फिर वह दीवान के घर गया और वहां दोनों मिल गए। उसको तुरंत ही उसके सामने उसने
ले जाया गया। उसने भी अपने दोस्त की बर्ताव को अच्छा सम्मान किया। इत्तेफाक से उसी समय वहां राजा की बेटी आ गई। वो भी आकर वहीं बैठ गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वो अपने पिता के बगीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती का फल चाहती है, पर वह यह नहीं जानती कि उस पेड़ के फल कैसे तोड़े जाएं, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ पर जाता है निश्चित रूप से उसके पैर में केसर के रंग लग जाते हैं और इस तरह से वह पकड़ा जाता है। और यही राजकुमारी नहीं चाहती थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना कपड़े उस पेड़ के फलों को लाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहां से चला गया। वह तुरंत चोर के पास पहुंचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसे खाना खाने के लिए जिद करने लगा, पर सुनार बोला, इस समय सही समय नहीं है, फिर कभी। अभी तो मेरे दिमाग में कोई दूसरी बात घूम रही है। चोर कुछ उत्सुकता से बोला, मुझे उम्मीद है कि वो कोई बहुत ही बड़ी अच्छी बात होगी। सुनार बोला, है तो मुझे राजा के बगीचे से लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए उनकी नाशपातियां तोड़कर लानी है। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के 7 गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ तक उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा उसके पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े गए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ी जाए। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता हूँ, सो तुम्हारी सहायता से अगर मैं अपनी जान बचा सकूं तो। चोर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती का फल तोड़कर लाऊंगा। और उस पेड़ की नाशपाती तोड़कर लाया भी, और हालांकि यह देख कैसे किया उसने नहीं बताया। एक दिन बीतने के पहले वो पेड़ की नाशपातियां का फल सुनार के दुकान में एक टोकरी में रख दी गई। तुरंत ही राजकुमारी वजीर और दीवान के साथ सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया और उस वे नाशपाती उसके सामने रखी ले गई। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपातियां खाने की इच्छा प्रकट की। सो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छिली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक से घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश करने लगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गए। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और वो वहीं पर मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे ये मैंने क्या किया? मैंने तो राजकुमारी को मार डाला। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया, ये तो सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती न लाता तो उसको राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई हमसे इस हालत में देख सके। हमको तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। फिर हमें तीनों को फांसी पे राजा चढ़ा देगा। तुरंत ही एक कुम्हार के घर से मटका लाया गया। उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। शाम को देखा तो राजकुमारी के घर पर कोई पता नहीं था। महल के सभी इमारतों में उसकी खोज की गई। दूसरी जगहों पर उसका ढूंढा गया, जहां जहां अक्सर वो जाया करती थी, पर उसको कोई भी पता नहीं चला। राजा ने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसको बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा था। यह सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने हुक्म सुनाया कि राज्य भर में सब कुम्हारों को उसके सामने पेश किया जाए। इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाएगी। सो राज्य के सारे कुम्हार राजा के सामने इकट्ठा हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल ही में किसने मटका बेचा था। एक कुम्हार सामने आया। 2 दिन हुए उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को तुरंत बुलाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार की चुप्पी सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
तब के लिए सुनार को जेल में बंद कर दिया जाए। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सजा को सुना दी थी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया ताकि वह राजकुमारी की इस तरह से बुरी तरह से हत्या की गई का पूरी तरह से पता लगा सके। उसने एक गार्ड का वेश धारण किया और रात को जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने कहा, तुमको कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त ऐसा है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। सुनार गार्ड को लेकर वजीर के बेटे के पास गया जिसके चाकू से राजकुमारी की मौत हुई थी। चोर को देखकर वजीर का बेटा बोला, दोस्त तुम यहाँ कैसे आ गए? जेल से तुम कैसे छूटे? चोर बोला, सुनार बोला, कोई बात नहीं है दोस्त, मैं यहाँ से तुमसे मिलने आया हूँ। उसके बाद से वो बोला, तुमने मेरा कत्ल अपने सर पर रख लिया है। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद राजा जो गार्ड के वेश में था उसको एकदम आश्चर्यचकित हुआ। अगले दिन राजा को सारी बातों का पता चल गया कि राजकुमारी की मौत वजीर के बेटे के चाकू से लगने से हुई थी। राजा ने सुनार को छोड़ दिया और वजीर के बेटे को पकड़ लिया। हालांकि ये जो घटना हुई थी वो पूरी तरह से प्लान के साथ नहीं हुई थी, ये अचानक से हो गई थी। इसलिए राजा ने सबको बरी कर दिया और साथ में सुनार को ढेर सारे पैसे और गाने देकर उसको सम्मानित किया और उसके बाद से अपने राज्य से उसको विदा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर